तो सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लेन्स विजन यूएसए। Thank you for having us. थैंक यू सो मच। ओके, सो आप लोगों का शो आ रहा है काना। ज़रूर जानना चाहेंगे, प्रोमो तो हमने देखा ही, बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोमो है, हर हाउस होल्ड कहीं ना कहीं रिलेट करेगा, बहुत ही ऑर्डिनरी स्टोरी है जी। अपने किरदार को लेकर के कुछ बताना चाहेंगे? तो मेरे किरदार का नाम मानव है और हमारे किरदारों के नाम कैरेक्टर बेस्ड ही हैं। मानव मतलब ह्यूमैनिटी, एक अच्छा इंसान। तो ये किरदार बिल्कुल वैसा ही है, एकदम उसूलों में चलने वाला, प्रिंसिपल्ड और पुराने दुनिया के वैल्यूज़, हमारे कल्चर वाली वैल्यूज़ होल्ड करता है और संतुष्ट रहता है लाइफ से। हिज मोटो बेसिकली ही इज़ कंटेंट इन लाइफ, सो ही इज़ हैप्पी विद व्हाट ही हैज़ और दैट्स व्हाट ही इज़ ऑल अबाउट। आकांक्षा मेरे कैरेक्टर का नाम है। आकांक्षा एस्पिरेशंस, इस लड़की के बहुत ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं। ऑर्डिनरी लाइफ से बेटर लाइफ चाहती है और उसमें कोई बुराई नहीं है। आई थिंक कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन ये उसे नहीं है, मतलब उसे बेहतर चाहिए, आज से उसका कल बेहतर होना चाहिए उसकी। इसीलिए उसे बेहतर गाड़ी चाहिए, बेहतर साड़ी चाहिए, पति के लिए अच्छी नौकरी चाहिए, बड़ी कार चाहिए। जो तो आई थिंक ये बहुत रिलेटेबल है, सबको ही ऐसा चाहिए। हर कोई अपनी नौकरी में ये नहीं बोलता कि बस जितना है बहुत है, उसे भी प्रमोशन चाहिए, चाहे उसी ऑफिस में रहकर। यू नो, सो दैट्स वेरी रिलेटेबल और बस यही मेरा कैरेक्टर है। आप दोनों से ही जानना चाहेंगे, क्या ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से आप कन्विंस हुए जब ये प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था? मैं कन्विंस हुई थी कि मेरे पुराने कैरेक्टर से जो भी मैंने प्ले किया है उससे बहुत ये डिफरेंट है। मुझे कुछ डिफरेंट करने का मौका मिलेगा और बहुत सटल है, तो टेलीविज़न में ये थोड़ा चैलेंजिंग है कि इतना सटल करना। और बहुत जिस तरह से हम आम जिंदगी में बात करते हैं, हमारे डायलॉग्स भी वैसे ही हैं, हमारी एक्टिंग भी वैसी है, इसी तरह से मैं एक्टिंग भी करती हूँ। ऐसा कोई बहुत ही ड्रामेटिक नहीं है कुछ भी। तो मुझे लगा कि अच्छा है, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, डिफरेंट है, सास बहू ड्रामा नहीं है, तो मैंने मेरी तरफ से हाँ थी इस चीज़ के ऑल्सो लिए। मेच्योर वुमेन, जो एक बच्चे की माँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती जी। है। उस चीज़ को लेकर के कितनी कन्विंसिंग थी कि मदर का रोल भी प्ले करना? जी, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड नहीं थी उस पार्ट के लिए, क्योंकि मेरा पहला एज ए लीड ये शो था, तो मैं भी चाहती थी कि हीरो मुझे शो में मिले, पहले वो टकराव हो, वो बाल उड़ें और वो मुझे देखे और किताबें नीचे गिरे और फिर उफ करके हम उठाएं, वो सब मुझे चाहिए था। हाँ, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट फिर मुझे लगा कि ठीक है, कुछ डिफरेंट करने को मिल रहा है, तो आई थिंक बेटर ही होगा, कुछ अच्छा ही सोचा होगा भगवान ने, जो ये मेरे पास ये ऑफ़र आया है। तो फिर मैंने हाँ कर दी, पर अब मुझे मज़ा आ रहा है। अब मैं खुश हूँ कि मैंने इस चीज़ के लिए हाँ कर दी थी। सो एंड आपका क्या रिएक्शन था जब आपको ये रोल और ये शो ऑफर हुआ? जब ये रोल मुझे ऑफ़र हुआ मैं बहुत खुश था, क्योंकि ये बिल्कुल फ़र्क था। इस टिपिकल सास बहू शो नहीं है, जो मुझे बिल्कुल भी करने का मन नहीं है। और ये एकदम रियल लाइफ से उठाई हुई कहानी है। दो ऐसे पात्र जो एकदम रियल हैं, सच्चे हैं, आपके जैसे ही हैं, रिलेटेबल होंगे आपके लिए। और इसी तरह की चीज़ मैं करना चाह रहा था बहुत वक्त से, तो जब ये मुझे मिला तो मैं बहुत खुश हुआ। ओके, सो हमने प्रोमोस में तो देखा ही है ऑलरेडी कि आप दोनों के बीच थोड़ा बहुत डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कभी दोनों में से कोई एक दूसरे को अडेप्ट करने का ट्राई करने वाला है आने वाले समय में, कि वो आपकी तरफ, आपकी सोच? हाँ, वो एक्चुअली करेक्ट। जैसे आपने प्रोमो में देखा, दोनों कैरेक्टर्स के फ़र्क आपको एकदम से पता चल जाएंगे। दोनों के एस्पिरेशन, ख्वाब जो हैं जीवन से, वो अलग हैं। तो ऐसा ही होता है लाइफ में भी। जैसे कि रियल लाइफ में आप एग्जांपल दूं, जैसे कि मेरे मम्मी को हमेशा लगता है पापा से कि वो घूमने नहीं जाते, घुमाने नहीं ले जाते, बड़े बोरिंग हैं, यू नो। अब पिताजी के अलग है, उनका घूमने का लॉजिक इतना है, उनको घर पे रहना पसंद है। तो इस तरह हर चीज़ों में, हर कपल में अलग अलग चीज़ें होती हैं, हर एक अलग अलग एस्पिरेशंस होते हैं। वैसे ही इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में भी है। और जब ऐसा होता है तो अब नेचुरल सी बात है कि आप, एक किरदार चाहेगा कि दूसरा उसकी बात को समझे और उसकी तरफ आ जाए, सामने वाला चाहेगा कि वो हस्बैंड समझे उसके ख्वाबों को और वो हस्बैंड थोड़ा बदलने की कोशिश करे अपने आप को। तो हर एक दूसरे का इन्फ्लुएंस करते रहते हैं लोग, और यही तो ड्रामा है, यही लाइफ है। तो ये यहाँ पर भी देखने को मिलेगा आपको।
तो चांदनी, आकांक्षा की जो आकांक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं रुकेंगी या फिर बढ़ती ही चली जाएंगी, जिस तरीके से कार, पैसा, यही सब लाइफ में है? अभी तो है क्योंकि उसकी पूरी नहीं हुई आकांक्षा है। अभी उसका जो पति है, जो मानव है, वो अपने उसूलों के साथ ही चल रहा है, तो अभी तो वो उसे पुश कर ही रही है। अगर मानव ने वो पूरी कर दी तो शायद रुक जाएं, और अगर नहीं की तो वो आकांक्षाएं तो रहेंगी। तो उसके लिए तो शो देखना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली दोनों जन से जानना चाहेंगे कि रियल लाइफ में कितने एम्बिशियस है आप लोग इन चीज़ों को लेकर के, या ऐसे ऑर्डिनरी है जो जैसे आए वैसे एक्सेप्ट करते हैं? मैं तो नहीं हूँ ऐसी। आई थिंक आई एम मेड फॉर extraordinary things in life, and I want to achieve extraordinary. I don't want to live an ordinary life. मैं रियल लाइफ में बहुत एम्बिशियस हूँ। पूरे होते हैं नहीं होते हैं ड्रीम्स, वो एक अलग बात है, बट एज अ पर्सन मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, बहुत सपने देखती हूँ। है ना? हम दोनों अपने अपने कैरेक्टरों की तरह ही हैं। मैं इतना भी ऐसा भी नहीं है, इतना भी एस्पिरेशन नहीं है मेरा जितना इनके कैरेक्टर का, बट इतना मानव जितना ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं है। हम तो थोड़ा बीच में गई। ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर फैंस? फैंस के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ हमारा शो देखिए, हमें आपकी ब्लेसिंग्स की, प्यार की बहुत ज़रूरत है, एंड आई एम श्योर हमारा काम और हमारी स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी। हमारे कैरेक्टर्स बहुत रिलेटेबल हैं, वो आपको बहुत पसंद आएंगे। सेम, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। प्लीज़ हमारा शो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।